हेलो दोस्तों, आज हम डालेंगे साड़ी में प्लेटें और हर स्टेप इसका हम बारीकी से बताएंगे कि कैसे हमने सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले हमने साड़ी को खोलना है और पल्ला नाप लेना है, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट हो या पल्ले की। कम से कम आप 85 इंच रखें या फिर आप 90 इंच भी रख सकते हैं अगर लॉन्ग रखना है तो मैंने इसका 90 इंच रखा है पल्ला। तो पल्ला अपने इंची टेप के साथ माप लेना है। एक बार पूरा इंची टेप हमारा 60 इंच का होता है और उसके बाद आप 30 इंच और एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पर एक कट लगा ले छोटा सा, या आप चौक से निशान लगा ले। चौक कई बार मिट जाता है निशान चौक का, तो हल्का सा कट लगा ले कैंची के साथ। और उसके बाद हमने बीच वाला पार्ट छोड़ देना है फ्री, जिसमें प्लेटें डलेगी। और साइड से जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जहाँ से हमारी साड़ी स्टार्ट होती है, वहाँ से हमने कमर के हिसाब से रखनी है। जैसे इसकी कमर 34 इंच है तो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। जितनी भी आपने कमर लेनी है उसे 10 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो 10 इंच एक्स्ट्रा पे हम एक और कट लगा लेंगे कैंची के साथ। यहाँ पर भी आप चौक से लगा सकते हैं या कैंची से। तो हल्का सा कट कैंची से दें ताकि दिख जाए। और इस तरह से जैसे मैं बांध कर दिखा रही हूँ साड़ी, तो इस तरह से हमारी साड़ी सेट होती है। और यहाँ पर प्लेट स्टार्ट होती है। जो ऊपर वाली प्लेट हमारी होती है स्टार्टिंग वाली, वो बड़ी होती है और जो नीचे वाली प्लेटें होती हैं वो छोटी होती है। तो इस तरह से ही हम प्लेटें सेट करेंगे। अगर आपके पास डमी है तो आप डमी पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप खुद पर या किसी और पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर खुद पर ही लगाती हूँ। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करनी है प्लेटें। यहाँ पर हमने दिया कट और जो बीच वाला पार्ट है इस यहाँ तक हमने सभी में प्लेटें डालनी है। जितनी भी हमारी प्लेटें डलेगी, साड़ी में मोस्टली 5, 6, 7 प्लेटें होती हैं। अगर नॉर्मल साइज़ है तो 6, 7 हो जाती है, अगर हैवी साइज़ है तो 5 प्लेटें डल पाती हैं। तो अब हम कर रहे हैं प्लेटें सेट। जो हमारा कट था वहाँ से हमने स्टार्ट करना है और अगले वाले कट तक लेकर जाना है। जो फर्स्ट प्लेट हमारी होगी वो हम लेंगे 10 इंच। ये हमेशा ही बड़ी रखें, चाहे आप प्लेटें सेट करवा रहे हो या ना करवा रहे हो। वैसे भी अगर आप प्लेटें सेट करते हो फ्री साड़ी में तो भी आप ये वाली प्लेट बड़ी रखें। ये हमने सेट करेंगे हम 10 इंच पर, इस तरह से फोल्ड करके, और इस पर लगा लेंगे हम अटैच पिन ताकि ये इधर उधर ना जाए। या आप अगर आपके पास अटैच पिन नहीं है तो आप साथ के साथ सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई से मैं बाद में लगाऊंगी, पहले अटैच पिन से इसको सेट करूंगी। और अब जो छोटे वाली प्लेटें होंगी वो हम लेंगे 5-5 इंच की सारी इक्वल प्लेटें। ये देखिए इस तरह से फोल्ड रखना है और एकदम इक्वल कपड़ा रखना है प्लेटों पे। पूरी साड़ी का खेल प्लेटों पर ही होता है। तो अगर प्लेटें अच्छे से नहीं डालती तो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी डाली हुई। तो ऊपर से भी और साइड में से भी जो हमारा बाहर की ओर पार्ट दिखेगा वहाँ से बिल्कुल सेट होनी चाहिए प्लेटें। इस तरह से हमने इसमें 6 प्लेटें हमारी डल चुकी है। और जो कट हमने लगाया था वो हमारा अब आने वाला है, तो उस तक ही हमने प्लेटें सेट करनी है। ये कट हमारा आ चुका है। तो अब हम इस पर लगा लेंगे अटैच पिन। ये प्लेटें सेट करके भी ये कटे हमारे यहाँ पर आया है। अब हम अटैच पिन इन पर लगा लेंगे। बिल्कुल इक्वल रख के ही करें प्लेटों पर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम आपको उल्टा जवाब नहीं देंगे। कई लेडीज़ होती हैं जो कमेंट कर देते तो फिर उल्टा जवाब देती, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। हम अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहें। अब हमने नीचे बिछा लिया इसको, और साड़ी को हम एक बार पूरी जो प्लेटें होती हैं उनको सेट कर कर देखेंगे। जो नीचे जाती हैं प्लेटें वहाँ पर भी हमारी सेटिंग होनी, ये ना हो कि जब हम चलते हैं या नीचे वाली प्लेटों पर ध्यान जाता है तो वो छोटी बड़ी हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, पूरी प्रॉपर तरीके से डालें प्लेटें।
इस तरह से आप एक बार इसको डमी पर या खुद पर अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपके पास डमी है तो आप डमी पर लगाकर ज़रूर देख लें, और नहीं तो आप खुद पर या किसी और पर भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। मेरी कमर से जो ये साड़ी की कमर है बहुत कम है, तो इसकी 34 इंच कमर तैयार है, मेरी तो 40-42 है, तो इसलिए मेरे ऊपर ये ढंग से नहीं आएगी। और अब हम आ गए हैं मशीन के ऊपर। तो हमने एक 1.5 मीटर चौड़ी बुकरम पट्टी लिया और इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। ये बुकरम पट्टी हमने कमर के हिसाब से रखनी है, जितनी हमारी कमर आई थी 34 और प्लस 10 44 हो जाते हैं। और इसमें बीच में हम लगा रहे हैं इलास्टिक, तो इस इलास्टिक को भी हमने ऐड करना है, और बुकरम पट्टी जो उसको भी मिलाकर हमने 1 इंच आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर 44 इंच 45 इंच हमने इसको तैयार रखना है। जैसे हमारी ये बेल्ट हमारी तैयार होगी। और इलास्टिक जो थी इसको दोनों साइड से हम मशीन के साथ अटैच कर लेंगे। और अब हमने लिया है फैब्रिक इसके ऊपर लगाने के लिए, ये इनर का फैब्रिक है। तो ये भी जितनी हमने पट्टी तैयार की है बुकरम पट्टी, उतना ही फैब्रिक लेंगे और इसको जोड़ लगाना है तो जोड़ लगा लेंगे। और इस तरह से रखकर इस पर एक सिलाई लगाएंगे हम मोटी बीच में। अगर हमने पट्टी 1.5 इंच रखी है तो ये हमने 4 इंच लिया था फैब्रिक, ताकि ये पूरा कवर हो जाए। आपने इस हिसाब से कपड़ा लेना है कि ताकि बेल्ट जो हम तैयार कर रहे हैं वो पूरी कवर हो जाए। और जहाँ तक ये बुकरम पट्टी है वहाँ तक हम इस तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं इलास्टिक, तो इलास्टिक के ऊपर हमने नॉर्मल सिलाई नहीं लगानी है, इलास्टिक को इस तरह से पकड़ के खींचना है और फिर इसके ऊपर फैब्रिक सेट करना है, और फिर हमने खींच कर ही इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जब भी हमारी इलास्टिक पे सिलाई आती है तो हमने खींच कर ही लगानी है, सिर्फ हमने ये ध्यान रखना होता है इसमें। और आगे फिर हमने सिंपल सिलाई लगा लेनी है, तो इस तरह से आएगी ये। अब हम आ गए हैं मेन फैब्रिक पर, साड़ी पर। इस पर मैंने पहले सिलाई नहीं लगाई थी, अभी इस पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई जब भी आप इन प्लेटों पर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से लगाएं। पहले मैंने अटैच पिन लगा रखी है, लेकिन फिर भी आप दोबारा से एक बार सेट कर लें। कई बार अटैच पिन निकल जाती है, इधर उधर हो जाती है प्लेटें। और वैसे भी ध्यान से रखें, ये सिलाई आप मोटी लगाएं, ताकि आपको अगर थोड़ी सी भी प्लेट इधर उधर हो जाती है तो बाद में इसको उधेड़ना पड़ जाए तो परेशानी ना हो, इसलिए मोटी सिलाई लगाई। और ये अंदर चली जाएगी, ये दिखेगी भी नहीं। कोई भी सिलाई यहाँ पर बाहर की ओर नहीं दिखनी है हमारी, सभी हमारी अंदर जाएगी। तो ये छोटी प्लेटें हैं, इनको भी आप एक बार ज़रूर सेट कर लें अटैच भी निकाल कर, और इन पर भी आप मोटी सिलाई लगा लें। मैंने अलग अलग से लगाई है, एक सिलाई बड़ी पे और एक सिलाई छोटी पे, और साइड में जो प्लेटें होती हैं उन पर भी सिलाई लगानी जरूरी है। अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर बेल्ट अटैच। तो ऊपर की साइड हमने सिलाई लगानी है सब पहले, और जितना ही भी हमने साड़ी की लेंथ रखनी है उसके हिसाब से आप ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक रख सकते हैं। अगर साड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा है और हमने कम रखनी है तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो बेल्ट के ऊपर रखें आप, नीचे ना छोड़े। और ये साड़ी जो मैं सिल रही हूँ इसकी लेंथ पूरी है, तो इसलिए मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है ही नहीं, तो मैं किनारे के ऊपर भी बेल्ट रख के इस पर लगा रही हूँ। और यहाँ पर प्लास्टिक आई है तो यहाँ पर आपने खींच कर ही इलास्टिक लगानी है, सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपने ऐसे ही नहीं लगानी। और फिर इसको फोल्ड करके एक सिलाई अंदर की साइड और लगानी है, और इस पर भी यही काम करना है। हमने इलास्टिक आई है तो यहाँ पर हमने खींच कर सिलाई लगानी है। जब भी हमारी जहाँ पर भी इलास्टिक आती है तो वहाँ पर आप कपड़ा खींच कर ही लगाए। और कोई भी ध्यान रखें, कोई भी सलवट ना हो साड़ी में जब भी आप बेल्ट तैयार करते हैं। ब्लाउज चाहे आपका हल्का हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन साड़ी की जो बेल्टें हैं प्लेटें हैं वो सेट होनी चाहिए, वहाँ अच्छी लग रही है। अब हमने यहाँ तक जहाँ तक प्लेटें थी वहाँ तक हमने नॉर्मल सिलाई लगाई है। अब हम पूरी भी इस तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे, तो हमने मशीन उतार ली है और प्लेटों के ऊपर लगाएंगे, ताकि ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ ना दिखे, ये बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए। तो प्लेटें जो हैं वो अच्छे से सेट करके उनके ऊपर आप सिलाई लगाएं।
ये छोटी प्लेटों पर लग चुकी है। इसी तरह जो बड़ी प्लेट है उसके ऊपर भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। हमारी आगे की तरफ कोई सिलाई नहीं दिखनी चाहिए और आप बाद में इसको तुरपाई भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी हुक जो लगाऊंगी उसके लिए बेल्ट देखूंगी। और ये साड़ी मेरे पास दूसरे 2 साड़ी मेरे पास तैयार होने के लिए आई थी, तो जो फिरोज़ी कलर की साड़ी थी वो जा चुकी है, उसकी मैं ये वाली वीडियो नहीं बना सकी थी बेल्ट वाली। तो जो दूसरी साड़ी थी उसकी मैं ये वीडियो बना रही हूँ अब बेल्ट की। और सेम साइज़ था इन दोनों साड़ियों का, 2 कस्टमर की थी और दोनों का सेम साइज़ था। तो मैंने 34 इंच की बेल्ट 34 इंच की बेल्ट थी, तो 30 इंच की बेल्ट मैं तैयार रखूँगी ताकि हमारी खींच कर साड़ी बनती है। लूज साड़ी कभी भी नहीं डाली जाती, तो हम पूरी टाइट रखते हैं तो 4 इंच कम लूँगी। इस तरह से इस पर निशान लगा लूँगी हुक पे। हुक का नॉर्मल ही लगाते हैं हम, जैसे पैंट में लगाते हैं वैसे ही। और जब भी आप हुक लगाने के लिए भी आप बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं तो वो भी आपने खींचकर कपड़ा और फिर उसके बाद ऊंची टेप रखना है, इसी हिसाब से रखना है। तो इस तरह से हमारी हुक लगेंगी और इन पर मैं निशान लगा ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि एक लॉक होता है और एक हुक होती है, तो दोनों साइड हमने निशान लगाने होते हैं इक्वल डिफरेंस पे। और एक हुक में एक लॉक इसका एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि अगर और टाइट करनी हो तो वहाँ पर आपकी साड़ी टाइट हो जाए, सेट हो जाए। तो इस तरह से ये हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। हमने हुक तैयार कर लिया और अब हम हुक जैसे पैंट की हम लगाते हैं वैसे ही हमने लगानी है। तो नीचे इसका लॉक दिया होता है उसके हिसाब से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।